महाराज माँ ने सब कुछ बेच दिया बच्चे के भविष्य के लिए। बालक बड़ा हुआ, माँ की मेहनत रंग ले आई। आगे चल के बेटा बहुत बड़ा एसडीएम बन गया। बातें नहीं, बहुत बड़ा जब एसडीएम बन गया तो लड़के ने क्या किया, एक शहर में जाकर एक फ्लैट खरीद लिया। और फ्लैट खरीद लिया और अपनी एक लड़की से राजी बाजी से शादी वहीं कर ली। माँ को भी खबर नहीं दी। माँ ने बच्चे का फोन नंबर एक कागज पर लिखवा लिया था। माँ ने किसी से फोन लगवाया और बेटा से कहा, बेटा अब तो तू एसडीएम बन गया है, अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटा अब माँ को चिंता है, तू एसडीएम तो हो गया है, लेकिन माँ को अब चिंता है कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। मेरा भी तो दिल करता है बहू के साथ में रहने का, मेरा भी तो दिल करता है कि बहू को मैं अपने जीवन में देखूं। तू बेटा विवाह योगी भी हो चुका है, अरे आजाब तू, मैं तेरी शादी कर दूं। बेटा बोला, माँ शादी की चिंता मत कर, माँ मैंने अपनी शादी कर ली है, तू परेशान मत होना। माँ बोली, बेटा शादी कर ली? हाँ बेटा चल कोई बात नहीं, खुशी है तूने अपनी शादी कर ली, लेकिन बेटा बहू को तो घुमा ले जाता। मेरा भी तो दिल करता है मैं भी अपनी बहू को देखूं, मेरी बहू कैसी है। बालक बोला, माँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तेरे से दिमाग मारूं, चल फोन काट दे। बच्चे ने एकदम से झट से फोन काटा और काट करके फोन जेब में रख लिया। माँ फिर तड़पती रह गई, साले सी हो गई। माँ तड़पती है, मेरे बच्चे ने तो मेरी खबर भी नहीं ली, खबर भी नहीं ली। एक दिन फिर माँ ने फोन किया, बेटा मुझे तेरी बहुत याद आती है, तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए, एक तू ही मेरे जीवन का सहारा था, एक तू ही मेरी लाठी था। बेटा कुछ नहीं तो एक बार जब बूढ़ी मैया को भी शकल तो दिखाया जा। बालक ने झट से फिर फोन काट दिया। माँ सोचने लगी अब क्या करूं, ये बूढ़ी आके पुत्र को देखने को तरस गई है। माँ ने क्या किया, जो अपना घर था गांव वाला भी माँ ने घर बेचा और घर बेच करके पैसे लेकर चली बेटा के पास। माँ ने पता लगा लिया मेरा बेटा कौन से शहर में, कौन सी गली में, कौन से फ्लैट में रह रहा है। माँ गई, एसडीएम के फ्लैट के पास पहुंच गई। दरवाजे पर नौकर लगे हैं, हाथ जोड़ के बोली, भैया जो एसडीएम को घर है ना? बोले हाँ। लाला मैं बाकी माँ हूँ, तू मोए मेरे लाला से मिला दे। नौकर बोला, चलो ऊपर जाओ माता, ऊपर जाओ। ऊपर माँ को चढ़ा दिया। माँ ऊपर तीसरी मंजिल पर चढ़ करके गई। एसडीएम का बच्चा पैदा जो हुआ था 5 साल का हो गया था। बेटा खेल रहा है, बेटा खेल रहा और बहू बैठी है। बहू ने जैसे ही अपनी सास को देखा, अपनी सास को देखा, एकदम से चीख पड़ी, महाराज महाराज एक आंख वाली बच्चा चुराने वाली आ गई है, बच्चा चोर आ गई है, इसे पकड़ो, इसे मारो, इसे पकड़ो, इसे मारो, भगाओ। एक आंख वाली, उसकी मां की एक आंख थी और वो आंख, एक आंख कैसे थी मां ने आज तक अपने बेटे को नहीं बताई थी कि मेरी एक आंख कैसे है। जब ये पैदा हुआ था ना इसका बेटा, तो इस बेटे की एक आंख थी। तो मां ने डॉक्टर से कहा था कि भैया तू जो कुछ चाहे वो ले ले, लेकिन मेरे बेटा की दोनों आंखें ठीक कर दे। तब उसने कहा था कि मां अगर कोई अपनी एक आंख इस बच्चे को दे दे तो इसका भविष्य बन जाएगा।
तब उस माँ ने अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे दी थी। इस तरह से वो माँ कानी हुई थी। बहू चिल्लाने लगी, महाराज बच्चा चुराने वाली आ गई है, अरे पकड़ो इसे, अरे मारो इसे। एसडीएम भाग कर आया, कहाँ है? जवाब दिया, ये है। एकदम से माँ को देखा, दंग रह गया। फिर बहू के सामने अपनी काली कुरूप एक आंख वाली माँ को माँ कहने में दुष्ट को शर्म आ रही थी। और वो कहने लगा, हाँ हाँ ये बच्चा चुराने वाली, अरे चल निकल यहाँ से, अरे चल निकल यहाँ से। माँ कहने लगी, बेटा मैं बच्चा चुराने वाली नहीं हूँ, मैं बच्चा चुराने वाली नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। उसने ढकेला मारा, अरे चल निकल यहाँ से, एक आंख वाली काली कुरूप तेरी जैसी मेरी माँ होगी? माँ कहने लगी, बेटा मैं सच कहती हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। क्या? बोले हाँ। एसडीएम बोला, निकलेगी या नहीं निकलेगी यहाँ से? निकल यहाँ से। मैया हाथ जोड़ के बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं जाती हूँ। हो सकता है हम भूल से तेरे पास आ गई, लेकिन मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल तेरी शकल का ही मेरा बेटा था, बिल्कुल तेरी शकल का। हो सकता है भटक करके मैं तेरे पास आ गई हूँ। इतना कहकर के मैया अटारी से नीचे उतर के आई, नीचे वाली मंजिल पर आई। एक नौकर खड़ा था, मैया ने नौकर को बुलाओ और नौकर से जवाब दो, भैया तू मेरे को पत्र लिख दे, जैसे जैसे मैं बताऊं तैसे तैसे लिखिए। बोले ठीक है। नौकर पर लिखवाया है मैया ने कि बेटा जिसे तू बच्चा चुराने वाली कह रहा है, मैं बच्चा चुराने वाली नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। बेटा मैं तेरी माँ हूँ। बेटा जिसे तूने एक आंख वाली कहा है, मैं शुरू से एक आंख की नहीं हूं। जब तू पैदा हुआ था ना, तब तेरी एक आंख थी। मैंने डॉक्टर से निवेदन करके अपनी आंख निकलवा करके तेरी आंख डलवा दी थी, बनवा दी थी। बेटा मैं शुरू से ऐसी नहीं हूं, लेकिन बेटा तेरे भविष्य के लिए मैंने अपना जेवर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, फिर भी तूने इस माँ को ढकेला मारा, छाती में लात मारी। बेटा कोई बात नहीं, हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो, लेकिन बेटा कभी भी इस माँ की याद करके रोना मत, क्योंकि बेटा तेरी जो दूसरी आंख है, उस आंख को तू अपनी आंख नहीं, उस आंख को तू अपनी माँ समझ करके हमेशा अपने पास रखना। अब बेटा मैं जाती हूँ, हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो, भगवान तुम्हें कुशल मंगल रखे। इतना लिखवा करके मैया ने वो पत्र लेकर के अपनी कमर में दबा लिया और कमर में बांधने के बाद मैया जो साड़ी पहने थी उस साड़ी को अपने गले में बांधा और ऊपर पंखा था, पंखे में साड़ी बांधी, बांध करके फंदा गले में लटकाया और मैया वहीं झूल गई। मैया वहीं झूल गई। नौकर ने आवाज लगाई, महाराज जिसे आप बच्चा चुराने वाली कह रहे थे ये तो मर गई। एसडीएम तीसरी मंजिल से दौड़ कर आया, माँ को पंखे पर लटकता हुआ देखा, पछाड़ खा के गिर गया, सर धुंधुन करके रोने लगा। माँ मुझे क्षमा कर देना, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तब तक उसकी निगाह उसी पत्र के ऊपर पड़ी, माँ के कमर से पत्र निकाल कर पड़ा। एसडीएम अब तो और सर पटक पटक के रोने लगा। प्यारे अब कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या हुई। अब रोने से क्या होता है, इसलिए प्यारे कहते हैं खूब ले लो मजे जिनके माँ बाप हैं, जिनके जीवन में जिनके जो माँ बाप हैं वही इंसान दुखी दुनिया में खुशहाल है। वही इंसान बहुत बड़ा धनवान है जिनके हिस्से में माँ बाप आ गए हैं। प्यारे जिनके हिस्से में 10 मंजिल कोठी पड़ गई, 10 गाड़ियां पड़ गई, वो अमीर नहीं, लेकिन जिसके हिस्से में माँ बाप पड़ गए प्यारे उससे बड़ा अमीर कोई
हो नहीं सकता। लेकिन आज की औलाद की आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं। आज की औलाद नहीं समझ पा रही है कि सच में दौलत है क्या। आज की दौलत पैसे को, हीरे मोती को दौलत समझ रही है प्यारे, लेकिन सच में दौलत तो हमारे माँ बाप हुआ करते हैं। सबसे बड़ा धनवान तो वही है जिसके हिस्से में, जिसके जीवन में माँ बाप आ गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया सोच सोच कर बहुत रोए। यशोदा मैया को धैर्य धारण करा रहे हैं। अंत में राधा को खबर लगी, राधा दौड़ती हुई आई,